कंस ने हुक्म दे दिया कि आप यज्ञ की तैयारी कीजिए। यज्ञ दर्शन करने के लिए मैं नंद को आमंत्रण दूंगा। राम कृष्ण को लेकर के मथुरा में आएंगे। राम कौन? बलराम। नंद बाबा के दोनों जो वो हैं, बलराम भी साथ आएगा, कृष्ण भी साथ आएगा, नंद बाबा भी साथ आएंगे और मेरे पहलवान मेरे काल को मार डालेंगे। मंदिर में बिठाएंगे। मेरे साथ कपट किया है, नंद को मैं निमंत्रण देने के लिए किसे भेजूं? कंस सोचते हैं कि नंद को निमंत्रण देने के लिए मैं किसे भेजूं? तो बताइए कौन आते हैं? कंस का वध करने के लिए वयोवृद्ध अक्रूर जी याद आते हैं। वयोवृद्ध हैं, स्थिर बुद्धि है, विश्वासघात नहीं करेंगे। कंस अक्रूर जी के घर में गया है। अक्रूर जी को कहा है मेरा एक खास काम करना है। नारद जी ने मुझे कहा है कि देवकी का 8वां पुत्र ही कृष्ण है और वही मेरा काल है। अपना बालक वहां रखा है, मेरे काल को मारना है। इसलिए उनको निमंत्रण भेजना है कि मैं यहाँ एक 5 दिवसीय धनुष यज्ञ आयोजित करूंगा और उसी यज्ञ का निमंत्रण लेकर के अक्रूर जी आप नंद बाबा के गांव जाइए। नंद जी भले ही गाड़ी में आए, लेकिन मैं आपको सुवर्ण रचित एक रथ देता हूं कि नंद के बाबा, नंद के बच्चा जो कृष्ण है वो उसी में आए। बेशक से नंद बाबा बहुत ही स्वाभिमानी है, वो मेरे दी हुई गाड़ी में तो नहीं बैठेंगे, लेकिन उनका कन्हैया जो है वो मेरे ही रथ में आना चाहिए, जिससे कि उन्हें लगे कि कंस को कृष्ण से प्रेम है, कृष्ण को वो चाहता है, नंद बाबा के भले में है। अन्यथा उनको ये अगर शक हो गया कि वो हमें मारने के लिए बुला रहे हैं तो वो कभी नहीं आएंगे। ऐसा कहते हुए जब अक्रूर जी उत्साहित होते हैं कि मैं भी कृष्ण के दर्शन करूंगा और वो नंद बाबा के गांव के लिए प्रस्थान करते हैं। साथ में एक सोने का रथ जाता है, सुवर्ण रचित। जाकर के जब नंद बाबा के गांव में जाते हैं, नंद बाबा को प्रणाम किया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है। कहते हैं कि आप आइएगा, लेकिन देखिए याद रखिएगा कंस ने विशेष तौर पर कन्हैया को बुलाया है। अक्रूर जी विचार करते हुए जाते हैं और अक्रूर जी पहले ही श्री कृष्ण के पद चिन्हों का भी दर्शन करते हैं। ये विशेष बात है, प्रेम की बात है, रसिकगण ही समझ पा सकते हैं। अब अक्रूर जी को कृष्ण और बलराम के दर्शन होते हैं। अक्रूर जी ने संबंध कर लिया है, मैं वसुदेव का मित्र हूं। आकर के श्री कृष्ण को कहा है, आकर के श्री कृष्ण बलराम को कहा है कि मैं वसुदेव का मित्र आया हूं। श्री कृष्ण एक बार मुझे काका जी कहे। क्या कहे? कृष्ण मुझे एक बार काका जी कहे। देखिए, जब हम भगवान से रिश्ता स्थापित कर लेते हैं, जब हम भगवान से रिश्ता स्थापित कर लेते हैं तो भगवान भी हमें उसी रिश्ते के अनुसार मानने लग जाते हैं। एक बार की बात कि चित्रकूट में एक महात्मा रहते थे। गुरुदेव ने कहा कि चित्रकूट में एक महात्मा रहते थे। वो महात्मा कनक भवन के बिल्कुल सामने से उनका आश्रम था। कनक भवन में जब रामलला के दर्शन होते थे, जानकी जी के साथ वो विराज रहे हैं वहां। लेकिन जो महात्मा थे वो स्वयं को श्री राम के गुरु कहते थे और सारे इलाके में ये बात फैली हुई थी कि मैं राम को पढ़ाता हूं। नित्य प्रतिदिन तख्ती लेकर के भगवान राम को पढ़ाते थे और छड़ी भी लगते थे कि जिस दिन ये लगता था कि आज राम ने पढ़ा नहीं तो छड़ी लेकर के राम को पीटते थे। भाव थे ऐसे। और जब पीट लेते थे और बाद में जब कक्षा खत्म होती थी तो भगवान वो महात्मा भी रोते थे कि मैंने आज मेरे लला को मारा है। क्योंकि गुरु के आगे तो शिष्य बच्चा ही रहता है। शिष्य और पुत्र में कोई भेद नहीं होता। मेरा शिष्य रोता है, मेरा राम रोता है, मुझे दुख होता है, लेकिन राम तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? एक बार की बात कि महात्मा जी ऐसे ही पढ़ा रहे थे
तो 2-4 बाहर से जा रहे थे, उन्होंने देखा महात्मा फिर से यही कर रहे हैं। उन्हें लगा कि ये नाटक कर रहे हैं। वो महात्मा के पास जाते, महात्मा से कहते हैं महाराज जी चलिए ना, आप तो कनक भवन के पास ही रहते हैं, आप राम जी के दर्शन क्यों नहीं करते? बोले देखो भाई, वहां राम राजा के रूप में है और यहां मेरा राम मेरे शिष्य के रूप में है। अगर मैं वहां जाता हूं तो मैं गुरु की भूमिका में जाऊंगा और राम को वहां से उठना होगा और मुझे प्रणाम करना होगा, यही मर्यादा बनती है। और साथ में मेरी बहू रानी भी रहती है और उनका घूंघट करना भी मर्यादित होता है। मैं नहीं जा सकता, इसमें मर्यादा नहीं है। लेकिन जब बार बार वो यही कहते हैं कि जाओ दर्शन करके आओ, और जबरदस्ती जब महात्मा को उठा लिए जाते हैं और जैसे जैसे जब कनक भवन की सीढ़ियां वो चढ़ते हैं, कनक भवन की जैसे जैसे महात्मा सीढ़ी चढ़ते हैं तो कहते हैं कि राम उठना मत, बिल्कुल मत उठना, मैं तेरे दर्शन के लिए आया हूं। इन्होंने मुझे विश्व विवश कर दिया, लेकिन तू अपने आसन से उठना मत। राम राम राम, आज ये क्या हो रहा है? मेरा तो राम शिष्य है, यहाँ राजा है, अगर मैं जाऊंगा उसने प्रणाम नहीं किया तो मर्यादा भंग होती है, और प्रणाम किया तो दुनिया के सामने इनका राज खुल जाएगा। और जैसे ही महात्मा विग्रह के पास पहुंचते हैं तो आप यकीन नहीं करेंगे कि वो राम कनक भवन में जो विराजमान है, उन राम का मुकुट उतर करके प्रभु महात्मा के चरणों में आ जाता है और मैया की आंखों के आगे पल्ला आ जाता है। यही तो भगवान से रिश्ता स्थापित होता है, यही तो रिश्ता स्थापित किया जाता है। इधर अक्रूर जी ने भी वासुदेव को अपना मित्र बना करके कहा कि कृष्ण मुझे काका जी तो कह करके बुलाओ। अब कृष्ण सोचते हैं काका जी कहने में जाता ही क्या है, कृष्ण ने काका जी कह दिया। अक्रूर जी ने उनके सिर के ऊपर से हाथ फेराया है, आमंत्रण दिया है।